अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये है चांद रात वाला दिन। सुबह में मैंने बच्चों के लिए बनाया नाश्ता और मैंने ये ना इमली की चटनी बना के रखी है दही बड़े के लिए। तो ऐसे काम पहले ही कर लें तो इजी हो जाता है। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब शॉपिंग के लिए, थोड़ा ईद के लिए थोड़ा ग्रोसरी वगैरह करनी है। तो बस अभी हम सोच रहे हैं कि अभी दिन में करके ले आते हैं, फिर शाम को तो मैं ऑलरेडी बिजी हो जाती हूँ बहुत। प्रिपरेशन मुझे पहले ही करके रखना होता है क्योंकि खास ईद के दिन तो और बहुत सारे काम होते हैं तो हो नहीं पाता है। तो पहले मैं आ गई हूँ रौनक, और रौनक में मुझे थोड़ा सा काम था, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे काम नहीं था। मुझे एक दो चीजें यहाँ से लेनी थी, बस मैंने फटाफट से वो ली और उसके बाद रौनक से मैं निकल गई थी क्योंकि उसके बाद मुझे अंसार जाना था ग्रोसरी करने के लिए। तो यहाँ पे आज जैसे सबको ऑलमोस्ट सब तो पता ही होगा कि यहाँ पे ना 50% ऑफ लगा हुआ है काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 2 मंथ से। अभी तो एंड ही हो जाएगा 30 तक। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ना ज्यादा आइटम होते नहीं है, सब मतलब खाली हो गया है ये, क्योंकि तो रौनक में ऑलरेडी बहुत चीजें रीजनेबल होती हैं, उसके बाद भी इन्होंने 50% लगा दिया तो और ज्यादा वो एकदम ना चीजें एकदम से खत्म हो जाती हैं। तो बस यहाँ से मैंने थोड़ी चीजें ली, उसके बाद मैं चली गई हूँ अंसार। और अंसार में मुझे ग्रोसरी करनी थी, तो बेसिकली मैं आ गई हूँ अंसार। तो अंसार से जो भी चीज़ें मुझे लेनी है मैं फटाफट से उठाऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है ईद के दिन। ईद से एक दिन पहले तो और ज़्यादा। और शाम में मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि शाम में मुझे खुद बहुत काम होता है घर पे, और शाम में रश भी ज़्यादा होता है चांद रात के दिन। तो बस मैं दिन में आ गई थी जल्दी से। मैं दिन में करके आ जाती हूँ सारा काम, और बाकी जो मेरी प्रिपरेशन है वो मैं रात में आके कर लूँगी। तो बस जल्दी यहाँ से ले लेते हैं जो भी है। और अंसार में जैसा कि आप सबको पता है हर ईद पर आता है ये 10, 20, 30, तो अभी भी आया हुआ है। और ईद की शॉपिंग के लिए ये बेस्ट जगह है। अगर आप रीजनेबल कुछ लेना चाहते हैं ईद के लिए तो यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे प्राइसेस पे आपको मिल जाता है प्रमोशंस में। तो स्पेशली जैसे ही मैं अंसार में एंटर करती हूँ तो और एंटर होते ही मैं इस कॉर्नर में ना आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये है सबसे पहले मेकअप और ये सब चीज़ें इधर होती हैं। तो मुझे लेना कुछ नहीं होता, बट मैं देखने के लिए ज़रूर आती हूँ कि क्या नया आया है, क्या नया चल रहा है। तो लेना तो मुझे कुछ भी नहीं था यहाँ से ऐसा कोई ख़ास, लेकिन कभी कभी होता है ना कि ना लेते हुए भी कोई चीज़ तुम्हें दिख जाती है तो तुम सोचते हो कि चलो ले लेते हैं। तो वैसा ही था, लेकिन आज तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, मुझे कुछ भी ऐसा कोई ख़ास लेना नहीं था। तो बस मैंने चेक किया आई, क्योंकि इधर मैं आ जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ अंसार आना सफल हो गया, मतलब दिल सा लगता है इधर आके। ये सेक्शन ही ऐसा है, लड़कियाँ समझ सकती होंगी जो मेकअप खरीदना पसंद करती हैं। और तो बस मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले इधर आ गई, इधर चीज़ें देखी कि अभी प्रमोशंस भी लगाए, तो मैं वो भी चेक कर रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने प्रमोशंस में निकाली हैं। तो बस मैं इधर आ गई थी और चीज़ें देखी जल्दी, और लेना तो वैसे कुछ था नहीं, तो बस जल्दी विंडो शॉपिंग की और फिर निकल गई ग्रोसरी की तरफ। तो वहाँ से ग्रोसरी वगैरह की और जल्दी से बस फ्री होना था क्योंकि टाइम था कम। और उसके बाद भी ये मैं टाइम वेस्ट इधर कर रही थी क्योंकि ये चीज़ें देख के ना रुका नहीं जाता है, मुझसे तो नहीं रुका जाता। मैं सोचती हूँ एक नज़र देख लूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। तो बस यहाँ से कुछ चीज़ें देखी और देखने के बाद और फिर मैं चल पड़ी अपना सामान लेने के लिए क्योंकि वो ज़रूरी था। ये तो सब मैं ऐसे ही बस देख रही। तो चलो फिर दिखाती हूँ मैं आगे। और प्रमोशंस लगी हुई है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, और ईद के टाइम पे तो खासकर ये ज़रूर होता है प्रमोशन यहाँ पर। तो ईद की शॉपिंग के लिए बेस्ट है, तो आप जाके देखें, ट्राई करें, कम प्राइस में मज़े लें शॉपिंग के। तो चलो फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या है, और उसके बाद मुझे निकलना भी है फटाफट से। शॉपिंग हो गई है डन, और अब मैं जा रही हूँ घर। और उसके बाद ये देखो मैं आ गई हूँ घर, और
आने के बाद मैं दाल को ना सोक करके गई थी। उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया दही बड़े। चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी। चिकन को आज ही मैरिनेट करके रख दूंगी ताकि कल ईजी हो, बहुत ज़्यादा काम मेरे लिए ना हो। और दही बड़े भी मैंने दही में डाल के रख दिए हैं तो वो अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं और सर्व करने में भी आसानी होती है। तो इसलिए एक तरफ मैं कर रही हूँ अनियन फ्राई, जल्दी जल्दी सारा काम, और बच्चे यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। और मुझे निगार को मेहंदी भी लगानी है अभी, तो उस हिसाब से मैं चल रही हूँ। और मैं सोचूं कि मेरा कोई काम वैसे रह जाए बट मैं उसको मेहंदी ज़रूर लगा दूँ। और ये है नेक्स्ट डे, और ये देखो मैंने भी मेहंदी लगाई थी और बिल्कुल कलर नहीं आया। तो बस सुबह में जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ शीर खुरमा। ये ईद वाला दिन है तो पहले मैंने कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख दिया क्योंकि वो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है तो इसलिए। और वैसे भी गेस्ट को शाम में आना था तो ये था कि सबसे पहले मैंने उसी को बना दिया। उसके बाद शीर खुरमे की तैयारी, और शीर खुरमा भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो बस उसके बाद भी काफ़ी काम रहते हैं तो वो कर लेंगे जल्दी जल्दी। और तुम लोग की ईद कैसी गई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। निगार को भी मैंने रेडी कर दिया है, मतलब बच्चों को दोनों को रेडी कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने इनको उठा के इन्हीं को रेडी कर दिया था कि तुम लोग रेडी हो जाओ। बच्चे रेडी हो जाते हैं तो बाकी जो मेरा काम बचता है वो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ क्योंकि गेस्ट को आना है शाम में। तो बस मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है, तय लगाना शुरू कर दिया है। बिरयानी को मैं बना के रख दूँगी और फिर जब सर्व करूँगी तो माइक्रोवेव करके और मैं सर्व कर दूँगी। तो क्योंकि दम बिरयानी में टाइम लगता है बनने में भी, तो मैंने जल्दी ही शुरू कर दिया है। तो शाम होने ही वाली है, ऑलमोस्ट 3-4 का टाइम है ये, तो बस जल्दी जल्दी सब कर लेंगे अब। और यहाँ पे हो गए हैं दही बड़ी भी रेडी और दही फुल्की भी रेडी है, उसमें बस मेरे को तड़का लगाना रह रहा है। और कस्टर्ड भी अच्छा ठंडा हो गया था तो मैंने उसमें फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। और एक तरफ बन रही है चाय क्योंकि कुछ लोग आ गए हैं और पहले चाय पीनी है लोगों को, तो मैंने सोचा चल पहले चाय बना देती हूँ। और मैच भी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है तो लोग आईपीएल भी देख रहे थे। उसके बाद सबने साथ में बैठ के खाया पिया, बातें करी, मजे करे, बस बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को ही मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग आ जाते हैं। सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, फिर भी इन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा बाहर होके आते हैं, हालांकि हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इतना फोर्स करे तो चलते हैं। फिर हम पहुँच गए मीना पोर्ट, और मीना पोर्ट आके थोड़ा इधर बैठे घूमे, और इतना रश था कि पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा कि बस भाई आ गए बाहर, घूम लिया देख लिया, अब चलो चलते हैं घर, चल के रेस्ट करेंगे। और क्योंकि ईद के दिन वैसे ही बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाती है, तो बस यहाँ से यहाँ थोड़ा घूमा फिरा, बैठे, और पार्किंग मिल नहीं रही थी तो फिर हम जल्दी ही वापस आ गए। तो बच्चों का मन था कि अभी और रुक जाएं, बट वही है कि कुछ खास हो नहीं रहा था। वैसे भी मैं लेट आई थी तो इसलिए कोई मतलब फायरवर्क्स वगैरह भी सब हो चुका था, 8 बजे होता था, वो तो खत्म हो गया था, कुछ था नहीं ऐसा। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं, बस आराम करेंगे, अब क्या ही बाहर करें। तो उसके बाद बस यहाँ थोड़ा बहुत देखा, उस फ्री होने के बाद मैं आ गई घर। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर भी करो। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी कमेंट में बताना। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।